अब तक हम लोगों ने विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पे चर्चा किया। उस पर हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और तीसरा टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है? तो पहले हम लोग बात करेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आपेक्षिक अवनमन पे बात करेंगे। तो ये जो सामने फिगर दिख रहा है, इससे वाष्प दाब के अवनमन को अच्छे से समझाया जा सकता है। यहाँ पे परिभाषा वाष्प दाब के अवनमन की ये होती है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो जो विलयन मिलता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है। ये हमने शुद्ध विलायक लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ P0 से हमने डिनोट किया, और ये विलयन का वाष्प दाब है जिसे हमने PS से प्रदर्शित किया। अगर आप देखेंगे तो विलायक का वाष्प दाब यहाँ पे ज़्यादा है, यानी किसी विलायक को आप गर्म करेंगे तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन जैसे इसमें कोई अवाष्पशील विलय घोलेंगे तो जो विलयन हमारा मिलेगा उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो जो विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब होता है, इनके वाष्प दाबों में जो कमी होती है, जो अंतर होता है, उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो हम परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये पीछे आपको क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में भी बताया गया था। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अर्थात माना यदि विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो इनके वाष्प दाबों का अंतर, तो इनके वाष्प दाबों का अंतर अर्थात क्या हो गया,
P0 माइनस PS, वाष्पदाबों का अंतर P0 माइनस PS को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? सीधी सी बात है, एक बार और देख लीजिए। आप कोई भी विलायक ले लेंगे, अगर विलायक को आप घोलना स्टार्ट करेंगे तो उसका जो वाष्पदाब होगा अधिक होता है, लेकिन जैसे उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ आप घोलेंगे, तो जानते हैं विलायक में कोई पदार्थ जब घोला जाता है तो अर्थात विलेय घोला जाता है, तो आपको विलेय मिलेगा, तो उसका जो वाष्पदाब होगा विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाएगा। तो आखिर इसका वाष्पदाब अधिक है और इसका वाष्पदाब कम है, तो वाष्पदाब में अंतर हुआ ना। यही अंतर क्या कहलाता है? वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। तो ये तो बात थी केवल वाष्पदाब के अवनमन की, लेकिन हमें क्या जानना है? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन पे बात करते हैं। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन को हम कहेंगे क्या? तो वाष्पदाब का अवनमन तो आपका P0 माइनस PS है, ठीक है। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन को ऐसे परिभाषित किया जाएगा। वाष्पदाब में अवनमन यानी P0 माइनस PS तथा विलयन के वाष्पदाब का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही परिभाषा बता देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक आप वाष्पदाब का अवनमन नहीं समझेंगे तब तक आप आपेक्षिक अवनमन को नहीं समझ सकते। वाष्पदाब का अवनमन का मतलब विलायक का वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाबों का जो अंतर होता है उसे वाष्पदाब का अवनमन कहा जाता है, और विलायक का वाष्पदाब या वाष्पदाब का अवनमन तथा विलयन के जो वाष्पदाब का अनुपात होता है इसी को कहा जाता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अब वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन अगर आप समझ गए हैं तो इससे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई जाएगी राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो जो राउल्ट का नियम दिया गया है वो वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित परिभाषा के आधार पर दिया गया है। तो अब हम लोग राउल्ट के नियम पे चर्चा करेंगे। अगर कोई भी आपसे पूछे कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते किसे है, तो सीधे से आप परिभाषा देंगे, वाष्पदाब का अवनमन और विलयन के वाष्पदाब का जो अनुपात होता है उसे हम वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है, तो सीधे से बता दीजिए विलायक का वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाबों का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं वाष्पदाब का अवनमन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे राउल्ट के नियम पर। राउल्ट का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा नियम है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये। देखिए भाई, राउल्ट का क्या कहना है? राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का यह कहना था कि जो वाष्पदाब का अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन, वो विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आया?
तो कहने का मतलब है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। छोटा सा नियम है, बहुत टफ नहीं है। सीधे से राउल का बस यही कहना था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब रही बात मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज के बारे में आपको 12th में भी पिछले लेक्चर में बताया गया है, 11th में भी पढ़ाया गया है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। P0 माइनस PS अपॉन PS वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। स्मॉल n और कैपिटल N क्या है, तो हम ये कह सकते हैं where स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। रही बात मोलों की संख्या की, तो क्वेश्चन में आपके भार दिया रहेगा, विलय का भी भार दिया रहेगा, विलायक का भी भार दिया रहेगा। P0 जो है आपको फिगर में बताया गया, P0 जो है विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। P0 विलायक का वाष्प दाब और जो PS है आपका विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल राउंड के नियमानुसार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।